सत साहिब जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जय। भगत भाई ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में चुड़ानी क्रोथा और बरवाला का और 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की, इसमें संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज ने 1999 में क्रोथा आश्रम की स्थापना की थी। उससे पहला भगत भाइयों चुड़ानी में भी था, उससे पहले जींद में था, उसके बाद में बरवाड़ा में बनवाया। चौथा आश्रम बरवाड़ा था जो इन गुंडों ने उजाड़ दिया। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा की कृपा से सन 1999 में क्रोथा गांव में अपना पहला आश्रम का निर्माण किया, स्थापना किया और इस आश्रम को 1 जून से 7 जून 1999 तक कबीर परमेश्वर का सत्संग समागम रखकर आश्रम को प्रारंभ किया। आश्रम में दूर दूर की पुण्य आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझकर आने लगी और रामपाल जी महाराज से नाम दिशा लेकर अपने आत्म कल्याण हेतु भक्ति करने लगे। परमात्मा की जैसे पृथ्वी के हर कोने कोने से भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और नकली संतों की भगत भाइयों नकली संतों को छोड़कर सतगुरु रामपाल महाराज जी के शरण में आने लगे। जितने भी एक गुंडे से दूसरे ना, उन लोगों आर्य समाजियों को छोड़कर भगत भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने लगे। इसकी भनक काल ब्रह्म को लगी और काल ब्रह्म ने सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को रोकने के लिए प्रसार को रोकने के लिए अपने मुख के भोजन को बचाने के लिए क्रोथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। उस समय संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सृष्टि के अज्ञान को न्यूज़पेपर पत्रिका आदि के माध्यम से जगत एवं भगत समाज के बीच पोल खोलने लगे। भगत भाइयों, ये दयानंद सृष्टि की मतलब संत रामपाल जी महाराज इनका सत्य प्रकाश उठाया और सत्य प्रकाश को पढ़ा और इसकी मतलब पोल खोलने लगे। तो अब इन लोगों को पता लगा कि अपनी पोल खुल जाएगी तो अपना धर्म का धंधा बंद हो जाएगा, इस रामपाल का धंधा चल जाएगा। इसलिए इन लोगों ने क्या काम किया, आर्य समाजियों ने षड्यंत्र का ताना मारना बुनना शुरू किया, जिसके अंदर मतलब ये मैनेजमेंट सम्मिलित थे ये सब आर्टिकल ऐसे गुंडे। आर्य समाजी अपनी पोल खुलते धंधा चौपट होते थे, काल ब्रह्म के षड्यंत्र में शामिल होने लगे और षड्यंत्र का ताना बुनने लगे। आपको बता दें कि महेंद्र जो एक आर्य समाजी का ही सपोर्टर था। भगत भाइयों, नार को हवा पीव की रही और संग सोए जा सदे मन में बसा कसम खुशी क्यों होए। बिया तो मतलब मैं गुरुजी सगा लेकिन सपोर्टर बा आर्य समाजी को महेंद्र तो सतगुरु रामपाल महाराज जी को जगत के नाते भाई है। सन 2005 में पुलिस विभाग में अपना नौकरी छोड़ क्रोथा आश्रम में काफ़ी माथा चढ़ावा आते थे आश्रम प्रवेश किया, क्योंकि बिन ठा लागे भगत भाइयों का नौकरी के अंदर तो यहाँ गरीबिया गिन के देवा तनखा 8 मतलब लाखों रुपया चढ़ावा लग गयो। इन मन के अंदर पाप हो गयो। अब यहाँ जेवत आप कब्जो कर लिया। एक कब्जे की नीति में भगत भाइयों अण के काम करे आर्य समाजियों को पूर्ण डट गए। महेंद्र साथ दियो। बाद में अपने दोस्त बलजीत सिंह को आश्रम में लाया और धीरे धीरे रामपाल जी महाराज के सारे रिश्तेदार एवं घर परिवार वाले आश्रम में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे या तो पहला तो रामपाल जी लेकिन अच्छे को अलग हो भगत भाइयों, अरबी के बाद धीरे धीरे सारा प्रवेश कर लियो। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने जगत के परिवार बाल बच्चा पत्नी एवं घर बार को सन 1994-95 में त्याग दिया था। अपने परिवार को त्यागने के संबंध में गुरुजी ने स्पष्ट सत्संग में बताया कि मेरे 4 औलाद थे, 2 बेटा 2 बेटी, मगर वे कितना खातिरदारी करते थे, उनका क्या आचरण था वो मुझे खूब पता है। भगत भाइयों, अंजुम मंजू विनोद वीरेंद्र अनारोमाई संत रामपाल जी महाराज की सेवा को नहीं करते सागर नौकरी लगा डाते हुए भी मैं उनमें उलझा रहता भुला रहता तो आज कुछ प्राप्त नहीं करता। तब मैंने इन्हें त्यागा और कभी परमात्मा में अपना चित्त लगाया, रटना लगाई तो आज परमात्मा ने ऐसी दया करी है कि मेरे हजारों पुत्र हो गए, एक पुकारूं 10 खड़े हो जाते हैं। ये सब कबीर परमात्मा की दया हुई है। भगत भाई, ये पार्ट 1 में है, मैं कल आपको पार्ट 2 सुनाऊंगा। इस मतलब काल के षड्यंत्र की चाल कैसी। तो भगत भाइयों,
5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की? संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक। चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले। साहब जय हो, बंदी छोड़ सतु रामपाल जी महाराज की जय हो।